हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 8 का विविध प्रश्नावली। पहले क्वेश्चन लिखा कि सभी x, y बिलोंग्स टू n के लिए f x प्लस वाई बराबर है f ऑफ x गुणे f ऑफ y को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3 एवं सिग्मा n x बराबर f x बराबर 120 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो लिखा हुआ सिग्मा x बराबर 1 n एफ एक्स बराबर 120 मतलब कि इसमें x का 1 से लेकर के n तक पदों का जो योगफल है फलन का 120 है। तो इसमें एस एन बराबर दिया है 120 और f1 बराबर दिया है 3। f1 बराबर है 3। हम लोग को n का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम इसमें f2 का मान निकालते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f x प्लस वाई बराबर एफ एक्स गुणे एफ वाई। तो अगर हम f2 का मान निकालेंगे तो f2 को लिख सकते हैं हम लोग f1 प्लस 1, यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1 लिख लेंगे। तो ये जो दिया हुआ है इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा f1 गुणे f1 हो जाएगा, x भी 1 है y भी 1 है इसमें। तो f1 का मान 3 दिया है, तो 3 गुणे 3 9 हो गया। फिर हम निकाल लेंगे f3, तो f3 को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 2 हो जाएगा f1 और गुणे f2। तो f1 3 है और f2 निकला है 9, तो 3 9 हो जाएगा 27। और इसका अगर योगफल निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं एस एन बराबर f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट n पदों तक। तो f1 इसमें 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, फिर f2 हम लोग का 9 है, f3 27 है और फिर उसके बाद प्लस डॉट डॉट हो जाएगा n पद तक हो गया। उसके बाद इसमें हम निकालते हैं पहले प्रथम पद, तो a बराबर हो जाएगा 3। सार्व अनुपात निकालेंगे हम लोग, तो सार्व अनुपात हो जाएगा r बराबर सार्व अनुपात r बराबर होगा 9/3 यानी कि 3 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n पदों का योगफल 120 है, तो फॉर्मूला के अनुसार हम लिख लेंगे एस एन बराबर a गुणे r माइनस r का पावर n माइनस 1/r माइनस 1। और एस एन बराबर 120 दिया है, तो इसका मान हम रख लेते हैं 120। तो 120 बराबर a बराबर है 3 लिख लेंगे, और r का मान भी 3 है, तो 3 का पावर n माइनस 1/3 माइनस 1 हो गया। 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 120 बराबर 3/2 और 3 का पावर n माइनस 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को लाते हैं और 3 को, 2 और 3 दोनों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 2 का गुणा हो जाएगा 120 में, 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 120 गुणे 2/3 बराबर 3 का पावर n माइनस 1। 3 से 120 कट जाएगा 40 बार में, तो 40 में 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 80। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 80 बराबर 3 का पावर n माइनस 1, माइनस 1 पे लाते हैं बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 81 बराबर 3 का पावर n। और जब 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर 4। 3 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा, बराबर 3 का पावर n। तो 3 से 3 कट गया, n बराबर निकल गया 4, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका प्रथम पद तथा सार अनुपात क्रमशः 5 और 2 है, तो अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें प्रथम पद दिया है a बराबर 5 और सार अनुपात दिया है r बराबर 2, और इसमें कुछ पदों का योगफल यानी कि n पदों का योगफल दिया है 315, तो हम लिख लेंगे एस एन बराबर 315। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर होता है a, जब r बड़ा है 1 से तो फॉर्मूला हो जाएगा a गुणे r का पावर n माइनस 1/r माइनस 1। तो हम एस एन की जगह इतना लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a गुणे r का पावर n माइनस 1/r माइनस 1 बराबर हो जाएगा 315।
अब इसमें हम सबका मान रख देते हैं। ए बराबर 5 है, अब लिख लेंगे 5 गुणे आर का मान है 2, 2 का पावर n माइनस 1 बट्टे फिर r माइनस 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 315। 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, तो हो जाएगा हम लोग का 5 गुणे 2 का पावर n माइनस 1 बराबर 315। 5 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो बट्टे में चला जाएगा, तो 2 का पावर n माइनस 1 बराबर 315 बट्टे 5, तो 5 से कट जाएगा, 5 छक्के 30 और 5 से 15, 63 हो गया। तो 2 का पावर n माइनस 1 बराबर 63, माइनस 1 को लाते हैं दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का पावर n बराबर 63 प्लस 1, तो 2 का पावर n बराबर हो जाएगा 64। अब जब हम 64 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो जब हम 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो आएगा 64। दोनों का आधार समान है, 2 से 2 कट गया, तो n बराबर हो गया 6, यानी कि कुल पदों की संख्या है इसमें 6 है। और हमको इसमें निकालना था पदों की संख्या और अंतिम पद। तो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए आर n माइनस 1, और n बराबर निकला है 6, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग ए 6 बराबर ए हम लोग का है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे गुणे आर 2 है, 2 हो जाएगा, और उसका पावर n माइनस 1, और n बराबर निकला है 6, तो हो जाएगा 6 माइनस 1, तो 5 गुणे 6 में से घटाएंगे 5, 2 का पावर हो जाएगा 5, और 2 का पावर 5 मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 32, और 32 से 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 160। क्वेश्चन 3 में लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 हो, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी ए, फिर ए आर होगा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर का पावर n माइनस 1 तक मान लेते हैं, इसको भी मान सकते हैं हम लोग। तो इसमें दिया प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर है 1, और क्वेश्चन लिखा कि तीसरे और पांचवें पदों का योग 90 है। तो तीसरा पद होगा, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, तीसरा पद होगा A3 और प्लस पांचवा पद हो जाएगा A5, और दोनों का योगफल दिया है 90। तो सूत्र के अनुसार A3 को लिख सकते हैं हम लोग ए आर स्क्वायर, और A5 को लिख सकते हैं ए आर का पावर 4। फॉर्मूला होता है कि n बराबर ए आर n माइनस 1, n अगर 3 है तो 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, r का पावर 2 हो जाएगा, अगर n 5 है तो 5 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, बराबर हो गया 90। अब इसमें a का मान दिया है 1, तो a का मान इसमें रख देते हैं, तो 1 गुणे आर स्क्वायर प्लस 1 गुणे r का पावर 4 बराबर 90। तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 बराबर 90। अब 90 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो पहले लिख लेते हैं आर के पावर 4 को, तो आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर और माइनस 90 बराबर 0। अब इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड, तो इसमें 90 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 90 आर का पावर 4। अब बीच वाले पद को दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर प्लस का आर स्क्वायर हो जाए, गुणा करने पर माइनस 90 आर का पावर 4 हो जाए, तो 10 से कम 10 होता है, हमको इसमें 90 लाना है, तो 10 9 90 होगा, 10 9 90, 10 में से 9 घटाएंगे बचेगा 1। तो इसको लिख सकते हैं आर का पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर और माइनस 90 बराबर 0। अब इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, जिसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का बचेगा आर स्क्वायर प्लस का 10, इन दोनों में से माइनस का 9 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 10 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0 या आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 10, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो आर बराबर हो जाएगा रूट में माइनस का 10। तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगा, ये हो जाएगा काल्पनिक, तो ये मान हमारा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। दूसरा
माइनस 9 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, स्क्वायर हटाएंगे आर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो आर बराबर हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस 3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7, 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें समानुपात हम लोग मान लेते हैं आर है, प्रथम पद ए है, तो प्रश्नानुसार 3 पदों का योगफल पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा होगा ए आर और तीसरा होगा ए आर स्क्वायर, और तीनों का योगफल दिया है 56, तो बराबर हम लिख लेते हैं 56। अब इन तीनों में कॉमन ए है, तो इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बराबर 56। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। पुनः अब क्वेश्चन लिखा है कि यदि इन संख्याओं में से, ये जो तीनों संख्या हैं, इसमें से अगर 1, 7, 21 घटा दें तो ये एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो पुनः लिख लेंगे प्रश्नानुसार पहला संख्या हम लोग का ए है, 3 पद हम लोग के ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है। तो तीनों पदों में से पहले में से 1 घटाना है तो ए माइनस 1 हो जाएगा, दूसरे में से 7 घटाना है तो ए आर में से 7 घटा देंगे, और तीसरे में से 21 घटाना है तो ए आर स्क्वायर माइनस 21 हो गया। और ये किस में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो जब 3 पद समांतर क्रम होते हैं, जैसे ए, बी और सी, अगर तीनों समांतर क्रम में है तो लिख सकते हैं 2b बराबर होता है ए प्लस सी, यह फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार ये हम लोग का ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं तब 2 गुणे ए आर -7 बराबर, यहाँ हो जाएगा ए माइनस 1 और प्लस इसको लिख लेंगे ए आर स्क्वायर माइनस का 21। अब ब्रैकेट हटाइए, इसको गुणा कर लेते तो हो जाएगा 2ar -7 दूनी 14 बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर -1 और -21 हो जाएगा माइनस का 22। अब इन तीनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हम इसमें कांस्टेंट को रहने देते हैं हम लोग, जो ये अचर पद है इसको रहने देते हैं दाएं साइड में, और 14 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड में, और इन दोनों पदों को लाते हैं बाएं साइड में, तो हो जाएगा हम लोग का 2ar, इसको लाएंगे हम लोग दाएं साइड तो हो जाएगा माइनस का ए, फिर माइनस ए आर स्क्वायर बराबर, यहाँ -22, -14 को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा प्लस का 14। अब हम सबसे पहले ज़्यादा पावर वाले पद को लिख लेंगे माइनस ए आर स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 2ar, फिर माइनस ए बराबर -22 + 14 घटाएंगे बचेगा माइनस का 8। अब इन तीनों पदों में से हम लोग क्या करते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग का जो बड़ा घात वाला पद है ये माइनस में है, तो इसमें -1 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस 1 बराबर -8, माइनस कट गया प्लस हो गया, तो हो जाएगा a आर स्क्वायर -2a प्लस 2r हो गया, सॉरी यहाँ हो गया 2r और प्लस 1 बराबर 8। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का a गुणे 1 + r स्क्वायर बराबर 56, यहाँ लिख लेंगे a गुणे ब्रैकेट में 1 + r स्क्वायर, और यहाँ बट्टे में समीकरण 2 हो गया a गुणे r स्क्वायर -2r + 1 बराबर हो जाएगा 56/8। 8 से 56 कट गया 7 बार में, a से a कट जाएगा, यहाँ बच गया हम लोग का 1 + r स्क्वायर बटे r स्क्वायर -2r + 1 बराबर 7। अब हम लोग करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके नीचे तो 1 छिपा है,
हम इसमें क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 को 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 7 से आर स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7r स्क्वायर। फिर 7 से माइनस 2r में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14r। फिर 7 से 1 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 7। अब इसमें इन तीनों पदों को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड। 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7r स्क्वायर प्लस 14r और माइनस 7 बराबर 0। यहाँ आर स्क्वायर है माइनस 7r स्क्वायर है, घटाएंगे बचेगा माइनस का 6r स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस का 14r है और यहाँ प्लस का r है, तो हो जाएगा 15r माइनस 7 और प्लस 1 बचेगा माइनस का 6 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तीनों में से। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 15r, माइनस कॉमन लेंगे तो 6r स्क्वायर माइनस 15r और प्लस 6 बराबर 0। तो हमारा जो द्विघात समीकरण होगा वो हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 बराबर 0। अब इसका हमको करना है गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 बराबर 0। तो गुणनखंड करने के लिए 6 में 6 से गुणा करेंगे, 6 छक्के 36, r स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को जो है इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 15 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है 12 तिहाई होता है 36, ठीक है, और 12 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। तो इसको लिख सकते हैं 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस का 3r और प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है 6r, 6 और कॉमन ले लेंगे तो 6 एक कम 6, यहाँ हो जाएगा r माइनस 6 दूनी 12। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा r माइनस 2 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग r माइनस 2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 6r माइनस 3 बराबर 0। तो हो जाएगा r माइनस 2 बराबर 0 या 6r माइनस 3 बराबर 0। तो r बराबर हो गया 2, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6r बराबर 3। तो r बराबर 3/6, 306 कटेगा 2 बार में, तो r का मान निकल गया 1/2। तो r का 2 मान निकला 2 है और 1/2 है। अब हम r का मान पहले रखते हैं समीकरण 1 में और ये निकालेंगे। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a गुणे 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56, ये दिया हुआ है। और यहाँ लिख लेंगे हम लोग a गुणे 1 प्लस r 2 है, 2 प्लस आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बराबर 56। तो 2 1 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 56। तो 4 2 6 1 7, तो a गुणे 7 बराबर हो गया 56। 7 से 56 कटेगा 8 बार में, तो a बराबर निकल गया हम लोग का 8। और हम लिख लेते हैं संख्याएं। तो हम लोग की संख्याएं जो हैं वो है a है और ar स्क्वायर, ये तीनों संख्याएं हैं। तो a बराबर तो निकला 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। फिर 8 गुणे r का मान है 2, 2 लिखेंगे। फिर 8 गुणे r का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 चौके 32। इसके बाद फिर हम रखते हैं r का मान 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग r बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है a गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। अब यहाँ पे हम r का मान रखेंगे 1/2, तो a गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 1/2 फिर प्लस आर स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 1/4 बराबर 56।
अब इसके एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक छिपा है तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 4 एक कम 4, 2 दूनी 4, यहाँ 1 हो जाएगा, बराबर हो गया 56। तो ए गुणे 4 2 6 1 7, 7/4 बराबर 56। 7/4 को लेते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 4 56 में ऊपर गुणा हो जाएगा, 7 से हो जाएगा भाग, तो ए बराबर हो जाएगा 56 गुणे 4/7, 7 से 56 कट जाएगा 8 बार में, तो ए बराबर निकल गया 32। हमको निकालनी है संख्याएं, तो हमारी संख्याएं हैं ए आर और ए आर स्क्वायर। तो ए बराबर निकला है 32, यहाँ पर लिख लेंगे 32 कॉमा, फिर ए का मान है 32 और आर का मान है 1/2, फिर कॉमा, फिर ए का मान 32 लिखेंगे, आर स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो जाएगा 32 कॉमा 16 कॉमा, फिर 32 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से 32 कटेगा 8 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 कॉमा 16 कॉमा 8। क्वेश्चन 5 में लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना है तो सार अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हल में लिख लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी के पदों की सम संख्या 2n है तथा विषम स्थान पर रखे पदों की संख्या n है। कोई संख्या सम कब होती है, जब वो 2 का गुणज होती है, इसलिए हम लोग यहाँ 2n लिखे हैं। पहले प्रश्नानुसार इसमें लिखा हुआ है इसमें जो पद की संख्या है टोटल इसमें सम है 2n है, तो सूत्र के अनुसार लिख लेंगे a प्लस ए आर प्लस फिर ए आर स्क्वायर फिर प्लस ए आर क्यूब फिर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो यानी कि जब हम इसमें n पदों का योगफल निकालेंगे तो s2n बराबर हम लिख सकते हैं, ये प्रथम पद ए हो जाएगा और इसका सार अनुपात निकालते हैं तो सार अनुपात r होगा, तो a गुणे यहाँ हो जाएगा r का पावर 2n। फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर a गुणे r का पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। तो इसमें जब पदों की संख्या 2n है तो r का पावर हम 2n लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा, और माइनस 1 बटे r माइनस 1 हो जाएगा। पुनः इसमें लिखा है विषम स्थान पर रखे पदों की संख्या n है, तो इसमें जब पूरा योगफल दिया है तो पहला विषम होता है, फिर सम, फिर विषम, फिर सम होगा, ऐसे लिखते जाते हैं हम लोग। हम लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखते हैं, तो पहले विषम होता है, फिर सम होता है, फिर विषम होता है, फिर सम होता है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार ये पहला हमारा विषम है तो ए लिखेंगे, फिर ये सम हो जाएगा, फिर ये विषम हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर इसके बाद ये विषम हुआ, फिर सम, फिर विषम, ये सम होगा, तो अगला विषम हो जाएगा हम लोग का ए आर का पावर 4 प्लस डॉट डॉट ए आर का पावर n माइनस 1 हो गया। तो एस एन बराबर हो जाएगा, तब इसमें सार अनुपात ए होगा, सॉरी प्रथम पद हम लोग का ए हो जाएगा। जब सार अनुपात निकालते हैं तो ए आर स्क्वायर को ए से भाग देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का पावर हो जाएगा हम लोग का n माइनस 1 और बट्टे आर स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं तब एस एन बराबर ए गुणे 2 से n गुणा हो जाएगा आर का पावर 2n माइनस 1 बट्टे आर स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों की संख्या का 5 गुना है, यानी कि जो सम पदों की जो संख्या सम है गुणोत्तर श्रेणी में, इसका योगफल इसके 5 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर से प्रश्नानुसार
एस 2n बराबर 5 गुणे एस एन। तो एस 2n हम लोग का है, इसको लिख लेते हैं। ये है ये गुणे आर का पावर 2n माइनस 1 बटे आर माइनस 1 के, और बराबर यहाँ हो जाएगा ये गुणे आर का पावर 2n माइनस 1 बटे आर स्क्वायर माइनस 1, और 5 भी है तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 5 से गुणा कर देते हैं। इसमें ये दोनों पद कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टे आर माइनस 1 बराबर, यहाँ 1 है तो 5 एकम 5, और आर स्क्वायर माइनस 1। अब हम आर स्क्वायर माइनस 1 को लाते हैं बाएं साइड, तो आर स्क्वायर माइनस 1 बट्टे आर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5। अब आर स्क्वायर माइनस 1 को ले सकते हैं हम लोग आर का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर और बट्टे आर माइनस 1 बराबर 5। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आर माइनस 1 और बट्टे आर माइनस 1 बराबर 5। आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कट गया, तो हो जाएगा हम लोग का आर प्लस 1 बराबर 5। तो प्लस 1 लेते हैं दाएं साइड में, तो आर बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए प्लस बी एक्स बटा ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स बटा सी माइनस डी एक्स, ब्रैकेट में दिया कि एक्स 0 के बराबर नहीं है हो तो दिखाइए कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो हमको सिद्ध करना होगा कि बी बटे ए बराबर सी बटे बी बराबर डी बटे सी, यानी कि जो सार अनुपात होगा वो बराबर होगा, तभी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को एक साथ लेकर के हल कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे ए प्लस बी एक्स बटा ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स। हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी माइनस सी एक्स से इसमें गुणा कर देते हैं, ए माइनस बी एक्स से इस वाले पद में गुणा कर लेते हैं। तो आप लिख लेंगे हम लोग ए प्लस बी एक्स गुणे बी माइनस सी एक्स बराबर हो जाएगा बी प्लस सी एक्स गुणे, इसको इधर ले जाएंगे तो ए माइनस बी एक्स। अब हम लोग गुणा करेंगे पहले ए से बी में, तो ए बी हो जाएगा, फिर ए से माइनस सी एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस ए सी एक्स, फिर बी एक्स से गुणा करेंगे बी में तो प्लस बी स्क्वायर एक्स हो गया, फिर बी एक्स से गुणा करेंगे माइनस सी एक्स में तो माइनस बी सी एक्स और एक्स गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर बराबर, अब बराबर को दूसरे गुणा कर लेते हैं, बी से गुणा करेंगे ए में ए बी, फिर बी से गुणा करेंगे माइनस बी एक्स में तो माइनस बी स्क्वायर एक्स हो गया, फिर सी एक्स से गुणा करेंगे ए में तो प्लस ए सी एक्स, फिर सी एक्स से गुणा करेंगे माइनस बी एक्स में तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। तो इसमें माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर ये दोनों कट गया, प्लस ए भी कट गया, और तो कोई पद इसमें कटने वाला नहीं है। तो आप लिख लेंगे हम लोग पहले बी स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, फिर माइनस ए सी एक्स बराबर यहाँ हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए सी एक्स। अब इसमें हम माइनस बी स्क्वायर को लाते हैं बाएं साइड, इसको लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बाएं साइड होगा तो प्लस को हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा ए सी एक्स, इसको इधर जाएंगे तो प्लस ए सी एक्स। तो हो गया हम लोग का 2 बी स्क्वायर एक्स बराबर 2 ए सी एक्स। तो 2 से 2 कट गया और इसमें एक से एक्स कट गया, तो हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इसको हम लिख सकते हैं तब b गुणे बी बराबर ए सी। ए को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, इस b को लाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा b बटे ए बराबर c बटे b। इसको मान लेंगे पहला समीकरण। अब इसके बाद इन दोनों पदों को एक साथ हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुनः b प्लस सी एक्स बटे बी माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स बटे सी माइनस डी एक्स। इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देते हैं,
तो b प्लस सी एक्स गुणे c माइनस डी एक्स बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो c प्लस डी एक्स गुणे b माइनस सी एक्स। अब b से c में गुणा करेंगे हो जाएगा बी सी, फिर b से माइनस डी एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस बी डी एक्स, फिर सी एक्स से c में गुणा करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर एक्स, फिर सी एक्स से माइनस डी एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस सी डी एक्स और एक्स गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, उसी तरह फिर सी से बी में गुणा करेंगे बी सी, फिर सी से गुणा करेंगे माइनस सी एक्स में तो माइनस का सी स्क्वायर एक्स, फिर डी एक्स से गुणा करेंगे बी में तो प्लस बी डी एक्स, फिर डी एक्स से गुणा करेंगे माइनस सी एक्स में तो हो जाएगा माइनस सी डी एक्स और एक्स गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस सी डी एक्स स्क्वायर माइनस सी डी एक्स स्क्वायर कट गया, बी सी से बी सी कट गया, तो बच गया हम लोग का माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ लिख सकते, यहाँ माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स, इसे माइनस सी स्क्वायर एक्स को ले जाएंगे बाएं साइड और माइनस बी डी एक्स को ले जाते हैं दाएं साइड में, तो लिख लेंगे सी स्क्वायर एक्स, ये बाएं साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स हो गया बराबर बी डी एक्स, और ये जाएगा दाएं साइड तो ये प्लस हो गया बी डी एक्स। तो सी स्क्वायर एक्स और सी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू सी स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ेंगे तो टू बी डी एक्स, एक से एक्स कट गया, दो से दो कट गया, तो सी स्क्वायर बराबर हो गया हम लोग का बी डी। अब सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी गुणे सी बराबर बी डी। अब इसमें इस बी को लाते हैं बाएं साइड और सी को लाते हैं दाएं साइड, तो सी बटे बी बराबर हो जाएगा डी बटे सी, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में लिखा हुआ इसमें कि बी बटे ए बराबर सी बटे बी है, और समीकरण 2 में लिखा है कि सी बटे बी बराबर डी बटे सी है। तो जब दोनों की तुलना करेंगे तो हो जाएगा बी बटे ए बराबर सी बटे बी बराबर डी बटे सी। जब तीनों का अनुपात बराबर है अतः ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन 7 में लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस एन पदों का योग, पी उनका गुणनफल तथा आर उनके व्युत्क्रमों का योग हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर गुणे आर का पावर एन बराबर एस का पावर एन। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि जो एस है ये एन पदों का योगफल है, तो एस एन बराबर हम लिख सकते हैं ए गुणे आर का पावर एन माइनस एक बटे आर माइनस एक। फिर इसमें लिखा हुआ कि पी उनके गुणनफल के बराबर है, तो पी बराबर ए गुणे हो जाएगा ए आर, फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, फिर डॉट डॉट ए आर एन माइनस एक। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग अगर 2 को 10 बार गुणा करते हैं तो 2 का पावर 10 लिख लेते हैं, उसी तरह ए को n बार जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए का पावर n, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे आर गुणे आर स्क्वायर फिर आर क्यूब गुणे डॉट डॉट आर का पावर n माइनस एक। अब जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं हम लोग, तो इसका घात यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा ए का पावर n और आर का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस आर का पावर n माइनस एक। अब इसमें हमको निकालना है इसका, सॉरी यहाँ आर का पावर n माइनस एक नहीं होगा, n माइनस एक केवल होगा। अब हमको निकालना है इसका योगफल, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n बटे 2 ए प्लस एल। तो इसमें जो n के जगह इसमें n माइनस 1 है तो n के जगह हम n माइनस एक लिखेंगे इसमें, ठीक है। प्रथम पद है a बराबर 1 है और l है अंतिम पद, और अंतिम पद हमारा n माइनस एक ही है, तो हमें n के जगह लिखेंगे n माइनस एक बट्टे 2 गुणे प्रथम पद है 1 और l के जगह लिखेंगे n माइनस एक, तो 1 से 1 कट गया तो n बचेगा, तो n गुणे n माइनस एक बट्टे 2 ये हो जाएगा इसका योगफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग तब a का पावर n गुणे r का पावर n गुणे n माइनस एक बट्टे 2 ये निकल गया p के बराबर। अब यहाँ पे हमको फिर निकालना है कि
आर उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो आर बराबर हो जाएगा 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar², फिर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/ar का पावर n-1। तो इसमें अगर हम प्रथम पद निकालते हैं तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा 1/a सार्व अनुपात। तो जब हम सार्व अनुपात निकालेंगे तो दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे, तो यानी कि 1/ar को भाग देंगे 1/a से, तो a से कट जाएगा यानी कि 1/r होगा। तो इसका निकाल लेते हैं हम लोग योगफल। तो r बराबर हो जाएगा 1/a, प्रथम पद ये हो गया, फिर 1 माइनस 1/r का पावर हो जाएगा n और बट्टे 1 माइनस 1/r। अब यहाँ पे हो जाएगा r बराबर 1/a, 1 माइनस 1 का पावर n एक ही होगा, रह जाएगा r का पावर n बट्टे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो r एलसीएम हो जाएगा r से 1 में गुणा हो जाएगा तो r माइनस 1/r। तो r बराबर हो गया 1/a, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो r का पावर n एलसीएम हो जाएगा तो r का पावर n माइनस 1/r का पावर n हो गया, और बट्टे में लिखेंगे r माइनस 1/r। ठीक है, यहाँ इतना हम लिखेंगे। अब ये r ऊपर चला जाएगा और r माइनस 1 इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का r बराबर 1/a गुणे r गुणे r का पावर n-1, ये जो r था इसमें गुणा हो गया और r माइनस 1 r का पावर n से गुणा हो जाएगा, और बटे में r का पावर n r माइनस 1। अब यहाँ पे जो r है अगर इसको नीचे ले जाते हैं तो इसका पावर हो जाएगा -1, तो r बराबर 1/a, और जब पावर -1 हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो घात को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ घात है r का पावर n, और इसमें जब r को नीचे ले जाएंगे, इसका 1 छिपा है तो नीचे ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, तो जब जोड़ेंगे तो r का पावर -1 हो जाएगा, तो सीधे लिख सकते हैं। तब यहाँ हो जाएगा r का पावर n-1 बट्टे r का पावर n-1 और r-1, ये हो गया r का मान। अब हमको इसमें सिद्ध करना है कि p² गुणे r का पावर n बराबर s का पावर n। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं RHS LHS से, LHS बराबर है p² और r का पावर n। तो p हमारा इसमें निकला है a का पावर n, फिर r का पावर n गुणे n-1/2, तो जब स्क्वायर है तो हो जाएगा a का पावर n और r का पावर n-1/2, और पूरे का हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद है फिर r का पावर n, r हम लोग का निकला है ये है, ये r के बराबर है। तो जब हम सबका पावर n करेंगे तो हो जाएगा 1/a r का पावर n-1 और बट्टे r का पावर n-1 और r-1, और पूरे का पावर हो गया n। अब यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा 2n हो जाएगा, a का पावर हो गया 2n गुणे, यहाँ हो जाएगा r का पावर n गुणे n-1/2, और इसमें भी पावर 2 से गुणा हो गया, फिर गुणे यहाँ पावर n है तो 1/a का पावर n हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा r का पावर n-1, इसका पावर n हो गया, बटे इसे भी n से गुणा हो जाएगा तो r का पावर n गुणे n-1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा r-1 का पावर n। अब यहाँ पे इसमें 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे a का पावर 2n है, यानी कि a का पावर 2n जो होगा उसको लिख सकते हैं हम लोग a का पावर n गुणे a का पावर n। तो जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं तो a का पावर 2n हो जाएगा। तो इसमें a का पावर n है और यहाँ का पावर 2n है, तो एक an का इसमें कट जाएगा तो बचेगा a का पावर n, और यहाँ बच गया हम लोग का r का पावर n गुणे n-1, ठीक है, और गुणे यहाँ हो गया हम लोग का r का पावर n-1 का पावर n बट्टे यहाँ है r
n का पावर n माइनस 1 और गुणे r माइनस 1 का पावर n। तो इसमें ये दोनों बराबर है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a का पावर n गुणे, यहाँ बच गया हम लोग का r का पावर n माइनस 1 का पावर n और बट्टे r माइनस 1 का पावर n। अब इसको हम सीधे लिख सकते हैं, सबका पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणे r का पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1 का पावर n। और ये किसके बराबर है? ये s के बराबर है, यानी कि n पदों का योगफल के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं s का पावर n, और ये हम लोग को सिद्ध करना तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 8 में लिखा कि यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए का पावर n प्लस बी का पावर n, बी का पावर n प्लस सी का पावर n, सी का पावर n प्लस डी का पावर n गुणोत्तर श्रेणी में है। तो पहले हम लिख लेते हैं, माना सार अनुपात R है। तो जब ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, ये तो हमारा प्रथम पद हो गया, बी बराबर हो जाएगा ए आर, सी बराबर होगा ए आर स्क्वायर और डी बराबर हो जाएगा ए आर क्यूब। तो सबसे पहले दिया इसमें एन प्लस बी का पावर एन, तो पहले लिख लेंगे एन प्लस बी का पावर एन। तो यहाँ ए एन ही लिख लेंगे, बी बराबर है ए आर, तो ए आर का पावर हो जाएगा एन, यानी कि ए का पावर एन प्लस दोनों का पावर एन हो जाएगा, तो ए का पावर एन प्लस गुणे आर का पावर एन हो गया। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं ए का पावर एन, तो ए का पावर एन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आर का पावर एन। उसके बाद फिर दिया हुआ बी का पावर एन प्लस सी का पावर एन, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बी का पावर एन प्लस सी का पावर एन। तो बी बराबर है ए आर, तो ए आर का पावर एन हो गया, फिर प्लस सी बराबर है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का पावर एन, तो हो जाएगा ए का पावर एन गुणे आर का पावर एन प्लस इसको ये हो जाएगा ए का पावर एन प्लस गुणे आर का पावर 2n। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं ए का पावर एन गुणे आर का पावर एन, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए का पावर एन तो कॉमन हो गया, आर का पावर एन गुणे आर का पावर एन, तो जब आधार समान रहेगा तो घात को जोड़ देते हैं तो आर का पावर 2n हो जाएगा। तो जब इसमें से एक आर का पावर एन कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा आर का पावर एन, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का आर का पावर एन, इसका मान निकल गया। अब इसके बाद फिर हम निकालते हैं सी का पावर एन प्लस डी का पावर एन का, तो बराबर में सी बराबर है ए आर स्क्वायर के, तो ए आर स्क्वायर का पावर एन हो गया, फिर प्लस डी है ए आर क्यूब के बराबर, तो ए आर क्यूब का पावर हो गया एन, तो हो जाएगा ए का पावर एन और आर का पावर 2n प्लस उसी तरह ही हो जाएगा ए का पावर एन और गुणे आर का पावर 3n। अब इसमें से हम ए एन आर का पावर 2n कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस, और इसमें से 2n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सीधे आर का पावर n। अब इसमें ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में कब होगा, जैसे कि अगर ए बी और सी जब गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी, अगर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो हम सिद्ध कर देते हैं कि बी का पावर एन प्लस सी का पावर एन का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें बी का पावर एन प्लस सी का पावर एन का होल स्क्वायर, तो ये इसके बराबर निकला है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए एन आर का पावर एन और 1 प्लस आर का पावर एन और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर 2n हो जाएगा आर का पावर 2n और 1 प्लस आर एन का हो गया होल स्क्वायर। अब उसके बाद अब इन दोनों का गुणनफल निकालना है, इसके बराबर आना चाहिए, इसके स्क्वायर के बराबर, तो पुनः यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन गुणे सी का पावर एन प्लस डी का पावर एन, तो ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन निकला है ए का पावर एन गुणे 1 प्लस आर का पावर एन, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए का पावर एन गुणे 1 प्लस आर का पावर एन फिर गुणे
ये निकला है इसके बराबर, यहाँ पे मान निकला है, तो इसको हम लिख लेंगे a का पावर n r का पावर 2n और 1 प्लस r का पावर n। अब यहाँ a का पावर n है, यहाँ के a का पावर n है, दोनों का आधार समान है, घात जुड़ जाएगा तो a का पावर हो जाएगा 2n, फिर यहाँ लिख लेते हैं r का पावर 2n, और ये यहाँ 1 प्लस r का पावर n है, यहाँ भी 1 प्लस r का पावर n, दोनों एक जैसा सेम है, 1 प्लस r का पावर n का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये इसके बराबर आ रहा है bn प्लस cn का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों के गुणनफल के बराबर। जब ये बराबर है तो लिख सकते हैं अतः a का पावर n प्लस b का पावर n कॉमा b का पावर n प्लस c का पावर n कॉमा c का पावर n प्लस d का पावर n गुणोत्तर श्रेणी में है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन 9 में लिखा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल a और b हैं तथा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल c तथा d हैं, जहाँ a b c d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, तो सिद्ध कीजिए कि q प्लस p, फिर अनुपात दिया q माइनस p बराबर 17:15। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये तो हमारा प्रथम पद है। b बराबर हो जाएगा तब AR, c बराबर होगा AR स्क्वायर और d बराबर हो जाएगा ARQ। अब सबसे पहले इसमें दिया है कि जो ये द्विघात समीकरण है इसके मूल a और b हैं, लिख लेंगे पहले पुनः एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0। तो मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल ये होता है माइनस का b बटे a, और मूलों का गुणनफल होता है c बटे a, यानी कि जो द्विघात समीकरण होगा उसका रूप होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, b बराबर होगा -3 और c बराबर हो जाएगा p। तो पहले हम इसमें निकालते हैं मूलों का योगफल, यानी कि a प्लस b बराबर होगा माइनस का b बटे a, तो माइनस लगाएंगे, b की जगह -3 है, -3 और a की जगह इसमें 1 है, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और इसमें b बराबर कितना है, b है AR के बराबर, तो b की जगह AR लिख लेंगे, तो a प्लस AR बराबर हो जाएगा 3। इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R बराबर हो गया 3, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह फिर इसका निकालते हैं गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है c बटे, तो c की जगह इसमें p है और a की जगह a है, तो a भी बराबर p हो जाएगा। पुनः अब दूसरा समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0, इसको लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0। तो इसके जो मूल है वो c और d दिए हुए हैं, तो इसमें भी मूलों का योगफल निकालेंगे तो c प्लस डी बराबर हो जाएगा माइनस का b बटे, माइनस लगाएंगे, b की जगह -12 है तो -12 और a की जगह इसमें 1 है, तो c प्लस डी बराबर हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, और c बराबर है AR स्क्वायर और d बराबर है AR क्यूब। तो हम लिख लेते हैं हम लोग c की जगह लिख लेंगे AR स्क्वायर और d की जगह हो जाएगा AR क्यूब बराबर 12। अब इन दोनों में कॉमन है AR स्क्वायर, इसमें से हम AR स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो AR स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस R बराबर 12, हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब इसके बाद मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो CD बराबर हो जाएगा c बटे, तो c की जगह q है, a की जगह 1 है, तो q बटे 1 q होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करके इसमें से हम r का मान निकालते हैं। तो पहले हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो आप लिख लेंगे हम लोग AR स्क्वायर 1 प्लस R बटे
ए गुणे, ये हो गया हम लोग का समीकरण 2 का, ये हो गया समीकरण 1 का। तो ए गुणे 1 प्लस आर बराबर 12/3। ए से कट गया, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट गया, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 4। तो आर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √4। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो प्लस माइनस हो गया 2, आर का मान निकल गया। अब इसके बाद हम लोग आर का मान पहले +2 रखते हैं समीकरण 1 में और ए निकाल लेते हैं। तो आर बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का ए गुणे 1 प्लस आर बराबर 3, आर बराबर 2 रखेंगे। तो ए गुणे 1 प्लस 2 बराबर 3, तो 2 1 3 हो गया। ए गुणे 3 बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो ए का मान निकल गया 1। अब इसके बाद हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो बी बराबर है ए आर, तो ए बराबर है 1, आर बराबर है 2, तो 2 हो जाएगा। सी बराबर है ए आर स्क्वायर, तो ए बराबर 1 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 1 कम 4। और डी बराबर है ए आर क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा तब 1 गुणे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, तो डी बराबर निकल गया 8। अब हम लोग को निकालना है इसमें अनुपात, सिद्ध करना है कि Q प्लस पी का अनुपात और Q माइनस पी का अनुपात जो होगा वो 17:15 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले Q प्लस पी बटा Q माइनस पी बराबर, अब यहाँ पे P बराबर है AB और Q बराबर है CD, तो इसको हम लिख लेंगे इसके जगह। तो Q बराबर हम लिखेंगे इसमें CD और P बराबर लिखेंगे AB बटे, फिर यहाँ हो जाएगा CD माइनस AB। C बराबर है इसमें 4 निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे D बराबर है 8, फिर प्लस A का मान 1 निकला है और B बराबर है 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे और बटे में इसी को हम लिख लेंगे। तो 4 गुणे 8 माइनस 1 गुणे 2, तो 4 8 32 हो जाएगा, 2 1 कम 2 बटे 8 चौके 32 और माइनस 2, 32 और 2 जोड़ेंगे 34, 32 में 2 घटाएंगे 30, तो 2 से 34 कट जाएगा 17 बार में और 30 कट जाएगा 15 बार में, तो निकल गया 17/15। तो अनुपात में लिखेंगे तो जाएगा 17:15, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं ए तथा बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात n है, तो दर्शाइए कि ए अनुपात बी बराबर m प्लस √m² माइनस n² अनुपात m माइनस √m² माइनस n होगा। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं ए तथा बी के बीच समांतर माध्य। इसमें लिखा हुआ कि समांतर माध्य m है, गुणोत्तर माध्य n है। तो पहले दोनों हम निकाल लेते हैं। ए और बीच के बीच समांतर माध्य हो जाएगा हम लोग का, समांतर माध्य होता है दो संख्याओं के बीच में a प्लस बी बटे 2, और उसी तरह गुणोत्तर माध्य हो जाएगा हम लोग का √AB। तो अब यहाँ पे हमको इसका माध्य जो दिया हुआ है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात है m/n, तो यानी कि तब लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी बटे 2 फिर बटे √AB बराबर m/n। अब ये जो 2 है इस √AB में गुणा हो जाएगा, तो a प्लस बी बटे 2 √AB बराबर m/n। अब इसमें हम लोग योगांतर अनुपात का नियम लगाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो से क्या होता है कि जो हर में संख्या होता है इसको अंश में एक बार जोड़ देते हैं, फिर अंश में से एक बार घटा देते हैं। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा a प्लस बी, इसको जोड़ देंगे 2 √AB और बटे ये हो जाएगा a प्लस बी और माइनस 2 √AB, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। उसी तरह हो जाएगा m प्लस n और बटे m माइनस n। अब ये जो है
इसको हम लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जाएगा 2 गुणे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी। उसी तरह नीचे हर में हो जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, ए को लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर, यहाँ हो जाएगा एम प्लस एन बटे एम माइनस एन। अब ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए के रूप में, और यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए के रूप में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इक्वल टू होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और बटे ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर एम प्लस एन बटे एम माइनस एन। अब जब स्क्वायर हटाएंगे या तो दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर एम प्लस एन बटे एम माइनस एन। अब हम फिर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर रूट में हो जाएगा एम प्लस एन और बटे रूट में एम माइनस एन। अब हम फिर से क्या करते हैं, इसमें फिर से लगाएंगे कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो, यानी कि योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे। तो इसके अनुसार जैसे इसको हमने लिखा था, तो अंश और हर में क्या करेंगे, अंश में इसको एक बार जोड़ेंगे और अंश से एक बार इसको घटाएंगे, हर को घटाते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, फिर बटे अब घटाते हैं तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, जब घटाएंगे तो हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे तो इसको नीचे वाले को घटा रहे हैं तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर, इसी तरह इसको भी लिख लेंगे अंडर रूट एम प्लस एन, एक बार जोड़ देंगे तो अंडर रूट एम माइनस एन हो गया, और फिर बटे यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एम प्लस एन और माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। अब यहाँ पे रूट बी कट गया, इसमें से रूट ए कट गया, तो रूट ए और रूट ए को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट ए, उसी तरह रूट बी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट बी बराबर रूट में एम प्लस एन, फिर प्लस रूट में एम माइनस एन बटे यहाँ पे लिखेंगे रूट में एम प्लस एन और माइनस रूट में एम माइनस एन। अब इसको हल करने के लिए हम दोनों साइड कर देते हैं स्क्वायर, तो दोनों पक्ष में वर्क करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एम प्लस एन फिर प्लस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर, और बट्टे में इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर। अब इसका हम प्रसार करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, इसका हम लोग प्रसार कर देते हैं, तो इसको हम लोग अगले पेज में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए बटे बी बराबर, अब इसको तोड़ेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, पहले ए स्क्वायर तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर तो रूट में एम माइनस एन का होल स्क्वायर, फिर होता है 2ab तो प्लस 2 गुणे अंडर रूट एम प्लस एन और गुणे अंडर रूट एम माइनस एन बटे, अब ये इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर तो अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो 2 गुणे अंडर रूट एम प्लस एन गुणे अंडर रूट एम माइनस एन। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ए बटे बी बराबर यहाँ हो जाएगा एम प्लस एन, फिर प्लस इसमें भी रूट हट जाएगा एम माइनस एन,
फिर प्लस 2 गुणे, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो अगर रूट ए गुणे रूट बी लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, रूट के अंदर गुणा हो जाता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया, फिर बटे उसी तरह इसको भी लिख लेंगे, रूट हट जाएगा, आ जाएगा एम प्लस एन, फिर प्लस एम माइनस एन और माइनस 2 गुणे अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, प्लस एन माइनस एन कट गया दोनों में, तो ए बटे बी बराबर एम और एम को जोड़ेंगे 2m प्लस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे यहाँ भी हो जाएगा 2m माइनस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए बटे बी बराबर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो a बटे बी बराबर m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसको अनुपात में लिखेंगे तो हो जाएगा, तो हम लोग का a अनुपात b बराबर ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर अनुपात ब्रैकेट में m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हम लोग को सिद्ध करना था।